हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। तो आज हमारा ग्रामर का टर्न है। हम ग्रामर पढ़ेंगे क्लास 7। स्टूडेंट, आप लोगों के सिलेबस में जब आप लोगों ने अपना सिलेबस राइट किया हुआ था उस समय आप लोगों ने उसमें विलोम, पर्यायवाची, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मुहावरे, पत्र और निबंध, ये सारी चीज़ें नोट्स में राइट किए हुए थे। तो अब आज हम आप लोगों को उन्हीं के बारे में बताना चाहते हैं कि आप लोगों को वहाँ से क्या क्या चीज़ें प्रिपेयर करनी है। कॉपी वर्क नहीं होगा, ये सारी चीज़ें आपके बुक में हैं, तो आपको बुक से ही पढ़ना है, ठीक है। तो हम आपको सबसे पहले यही सब चीज़ें बताएंगे कि आप लोगों को पढ़ना क्या है, कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले आप लोग पेज नंबर 110 ओपन करेंगे, जहाँ पे आपका दिया गया है पर्यायवाची। ये एक तो ये चैप्टर ही है, लेकिन ये चैप्टर हम पढ़ेंगे लास्ट टर्म में। जब इसका टर्म के अकॉर्डिंग ये चैप्टर आएगा तब हम इसको पढ़ेंगे। लेकिन इसमें जो पर्यायवाची दी गई है उसको हम 3 पार्ट्स में पहले डिवाइड करेंगे। तो इसमें टोटल दिया गया है 45। तो 45 को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो कितने हो जाएंगे हमारे? 15 वर्ड होंगे ना। तो 15 वर्ड होगा। तो अब आप स्टार्टिंग से लीजिएगा, पहले नंबर से लेकर के 15 वर्ड तक आपका फर्स्ट टर्म में होगा। ओके, क्लियर है ना? फर्स्ट नंबर से लेकर के 15 नंबर तक आपको फर्स्ट टर्म में पढ़ना है। ये इन्हीं शब्दों की आपको पर्यायवाची याद करनी होगी और इसी में से आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है। फिर हम लोग चलते हैं अपने विलोम पे। विलोम में आप लोग देख लीजिएगा, ये टोटल, इसमें जो टोटल वर्ड हैं वो 87 वर्ड हैं, मैंने काउंट कर रखा हुआ है। तो ये इसमें 87 वर्ड दिए गए हैं। इसको हमें 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो हम जब इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो ये इसमें आएगा 29 वर्ड। अब हम काउंट करेंगे कि हमें कैसे काउंटिंग करनी है। तो काउंटिंग हमें ऊपर से नीचे तक करनी है। कैसे करनी है? ऊपर से नीचे। सीक्वेंस यही होता है ना कि हम ऊपर से नीचे आते हैं, फिर उसके बाद हम दूसरी रो में जाते हैं। इसी तरह से आपका सीक्वेंस होगा। आप पहला शब्द है अमृत। अमृत से लेकर के आप पूरी लाइन इसको पढ़ेंगे तो ये आएगा रक्षक का होगा भक्षक। फिर आप सेकेंड लाइन में आएंगे, 3 लाइन यहाँ पे दी गई है। फिर आप सेकेंड लाइन में आएंगे। सेकेंड लाइन में उचित का अनुचित है। अब सेकेंड लाइन में ही आप नीचे चलते आइए, यहाँ तक आइएगा जहाँ पे आपका दिया गया है पाप। मतलब आप काउंटिंग एक कर लीजिएगा। पाप, पाप का होगा पुण्य। यहाँ तक आपका फर्स्ट टर्म में है, आप अपनी बुक में टिक कर लीजिएगा। अमृत से लेकर के पाप तक आपको पढ़ना है और यहीं से आपका विलोम शब्द आना है, इन्हीं में से आपका आएगा। फिर आप आएंगे पेज नंबर 116 पे। 116 पे यहाँ पे है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। यहाँ इसमें भी आपके 45 वर्ड से हैं, जिसमें से आपको 15 पढ़ने हैं। फर्स्ट से लेकर के 15 तक आपका फर्स्ट टर्म में होगा, यहीं से आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। अब आइए आप मुहावरे में। हाँ, मुहावरे में आप लोगों का पूरा टोटल दिया गया है 54 वर्ड। 54 मुहावरे दिए गए हैं। तो अब जिसे 54 को हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा फर्स्ट टर्म के लिए फर्स्ट नंबर से लेकर के 18 नंबर तक। फर्स्ट नंबर पे आपका है अंगारों से खेलना से लेकर के काया पलट होना। एक रिपीट कर दे रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। पहले नंबर से लेकर के 18 नंबर तक आपका फर्स्ट टर्म में है, यहाँ तक आपको फर्स्ट टर्म में प्रिपेयर कर लेना है। फिर हम लोग चलेंगे अपने एस्से में। एस्से हमारा है देखिए, हमारा एस्से
5 आपके उसमें आएगा, अकॉर्डिंग आपके फर्स्ट टर्म के अकॉर्डिंग रहेगा। तो आप लोगों को पहले से लेकर के 5 तक नंबर तक आप लोगों को प्रिपेयर करके रखना है। पहला है राष्ट्रीय एकता, दूसरा है समाचार पत्र, तीसरा है आपका बदलती जीवन शैली बिगड़ता स्वास्थ्य, चौथा है रंगों का त्योहार होली, और पांचवा है आत्मनिर्भरता। ये 5 आपके जो ऐसे हैं यहाँ पे आप लोग प्रिपेयर कर लीजिए। आपको इन 5 में से 2 ऐसे आपको मिल जाएंगे जिसे आप लिखना चाहेंगे, जो आपको पसंद आएगा। ओके, तो हमने आप लोगों को ये सारी चीज़ें बता दी हैं। बुक में हम आपको इसका जो वो होगा उसको हम PDF या फोटो के माध्यम से आपके ग्रुप में सेंड कर देंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने पहले चैप्टर पे। पहला चैप्टर हमारा रिवीजन चल रहा है, तो रिवीजन में हम आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर का आज रिवीजन करेंगे। फर्स्ट चैप्टर आपका है भाषा, लिपि, बोली और व्याकरण। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि भाषा क्या है। भाषा वह माध्यम है भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मन के भावों और विचारों को प्रकट किया जाता है और दूसरों के भावों और विचारों को समझा जाता है। फिर आपका टॉपिक है भाषा के रूप। भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा क्या है? जिसके माध्यम मतलब जब हम अपने मन के भावों और विचारों को मुख से बोल करके दूसरों तक पहुंचाते हैं, वो हमारी मौखिक भाषा होती है। लिखित भाषा मन के भाव और विचारों को लिखकर दूसरों तक हम पहुंचाते हैं या समझते हैं, तो वो हमारी लिखित भाषा होती है। इसके बाद आपका आता है बोली। बोली क्या है? सीमित क्षेत्र में स्थानीय व्यवहार में प्रयोग की जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। सीमित क्षेत्र, एक क्षेत्र उसका सीमित होता है, दायरा उसका सीमित होता है। सीमित क्षेत्र में स्थानीय लोगों मतलब सीमित क्षेत्र होता है, वहाँ पे निवास करने वाले लोगों द्वारा जो भाषा बोली जाती है, वहाँ रहने वाले लोगों द्वारा जो भाषा बोली जाती है उसे बोली कहते हैं। बोली में भोजपुरी, बुंदेली, कन्नौजी, हरियाणवी, खड़ी बोली, अवधी, ये सारी आपकी बोलियां हैं। व्याकरण, भाषा और व्याकरण का गहरा संबंध होता है। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान व्याकरण है। व्याकरण के अध्ययन से प्राप्त होता है। मतलब भाषा को शुद्ध रूप में या व्यवस्थित रूप में जब हम करते हैं तो वही हमारा व्याकरण होता है, उसमें वाक्य शुद्ध हो जाते हैं। फिर इसके बाद में है आपका कि व्याकरण क्या है। व्याकरण की परिभाषा, तो व्याकरण की परिभाषा है, ये इसके बाद में आपका टॉपिक आता है कि ये क्या है, भाषा क्या है। तो भाषा की लिपि क्या है। लिपि क्या है? भाषा की ध्वनियों को जिन चिन्हों के माध्यम से या जिन चिन्हों के माध्यम से हम लिखते हैं, चिन्हों के माध्यम से हम लिखते हैं, वो हमारी लिखने की का जो ढंग होता है, तरीका होता है, वो हमारी लिपि होती है। हम जिस भी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं उसको जो लिखने का तरीका होता है वो उस भाषा की लिपि होती है। फिर आपका है व्याकरण। व्याकरण वह शास्त्र है जिससे भाषा के शुद्ध रूप और उसके प्रयोग का ज्ञान होता है। ठीक है, तो ये आप लोगों का आज फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन हो गया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में सेकंड चैप्टर का करेंगे। सिलेबस मैंने जो आप लोगों को बताया हुआ है वो सिलेबस आप लोग अच्छे से अपना ध्यान से बुक ओपन करके टिक कर लीजिएगा। आप लोगों को वहीं से प्रिपेयर करना है, एग्जाम में भी वहीं से आना है। ओके, थैंक यू।